अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं हम आज 10th क्लास के एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 के। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को चैप्टर नंबर 14 के मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में आज हम हाफ़ न्यूमेरिकल्स करेंगे और रिमेनिंग हाफ़ जो है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स आज हमने करने हैं। तो टॉपिक ऑफ द डे में राइट कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज जो न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला न्यूमेरिकल होगा 14.1, देन 14.2, देन 14.3 और देन 14.4। तो ये चार न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आज हम करेंगे और रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 14.1 से। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि वी आर सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा बोर्ड के ऊपर। स्टेटमेंट ऑलरेडी आपकी बुक्स में लिखी हुई है। मैं जस्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहली हेडिंग जो हम देते होते हैं दैट इज़ गिवन डाटा। तो सोल्यूशन 14.1 का हम स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा से कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर हमें कौन कौन सा डाटा, कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 14.1 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14.1 में हमें क्या कह रहा है कि अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है दैट इज़ करंट। करंट दिया हुआ है 3 मिली एम्पेयर। तो करंट को चूंकि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई कितना है हमारे पास 3 मिली एम्पेयर। मिली को जब हम एम्पेयर में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स 10 की पावर क्या आ जाएगा -3। तो हमारे पास करंट जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में हमने लिख लिया दैट इज़ 3 × 10 की पावर -3 एम्पेयर, क्योंकि हमारे पास मिली की वैल्यू जो है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दैट इज़ 10 की पावर -3। आफ्टर दैट उसने हमें कहा है कि फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट, यानी कि नेक्स्ट चीज़ जो उसने हमें दी है दैट इज़ टाइम। टाइम है हमारे पास 1 मिनट। तो 1 मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 सेकेंड्स हमें गिवन है। तो टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकेंड। आफ्टर दैट हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। इस वायर के अंदर चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स हम देन नेक्स्ट हेडिंग देंगे टू फाइंड की, और टू फाइंड के अंदर हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज़ वो क्या है, वो है हमारे पास चार्ज। और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के अंदर, क्यू से। तो इट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। हम Q को फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट हेडिंग टू फाइंड के बाद हमने देनी होती है कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन के अंदर हम हमेशा दो काम करते हैं। पहले स्टेप में हमने वो फार्मूला लिखना होता है जिस फार्मूले को यूज़ करके हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एंड आफ्टर दैट वी शुड हैव टू डू कैलकुलेशंस। हमने कैलकुलेशन करनी है और सोल्यूशन करना है आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला। जो फार्मूला हम लिखते हैं कैलकुलेशन के अंदर, इसमें वैल्यूज़ को पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज को जब हम Q से जाहिर करते हैं और रेट जो है डिवाइडेड बाय टाइम T, तो इट मीन्स I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। ये वैल्यू है हमारे पास। यहाँ से हमने Q फाइंड आउट करना है तो ये T इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा IT। अब देखिए हमारे पास I की वैल्यू भी गिवन है और T की वैल्यू भी गिवन है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को जब इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करेंगे देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। हम चार्ज की वैल्यू हासिल कर लेंगे जो हमें चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले I की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10 की पावर -3 और टाइम हमारे पास गिवन है 60। अगर मैं 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 3 आर 18, 0 साथ एज इट इज़ 180 आ गया इंटू 10 की पावर -3। और चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारे पास, कूलम। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज कि इतने करंट और टाइम गिवन था, हमने इसमें से चार्ज फाइंड आउट करना था। तो ये वैल्यूज़ रिप्लेस करके हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और एंड के ऊपर मैंने आपको बताया है कि हमें रिजल्ट की हेडिंग दे के आंसर लिखना होता है। तो हम लिख देंगे द चार्ज थ्रू द वायर इज
थ्रू द वायर इज, कितने चार्ज की वैल्यू आई है हमारे पास 180 इंटू 10 की पावर -3, और चार्ज का यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, कूलम। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 14.1। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.1 है। तो अब स्विच करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.2 की तरफ। चूँकि अगेन हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, क्योंकि स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो ऑलरेडी बुक के अंदर मौजूद है। तो हम सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, और सोल्यूशन में हम सबसे पहली हेडिंग जो देते हैं दैट इज़ गिवन डाटा। हम लिखते हैं कि जो जो डाटा हमें गिवन है, पहले सबसे पहले हम हेडिंग दे के वो लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 14.2, इसमें सबसे पहले उसने हमें कहा है कि एट 1 लाख ओहम, ये हमारे पास 1 लाख ओहम रेजिस्टेंस है, तो इट मीन्स 1 के साथ 5 zeros गिवन है। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट की, और 12 वोल्ट की बैटरी है, और 1 लाख ओहम रेजिस्टेंस है। सपोज इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी की रेजिस्टेंस है। व्हेन वी टच अ वायर, जब हम एक बैटरी को टच करते हैं और उस बैटरी की वोल्टेज है 12 वोल्ट, और हम 1 लाख ओहम की रेजिस्टेंस से, अपने बॉडी की रेजिस्टेंस से जब उस बैटरी को टच करते हैं, तो हमारे बॉडी में से कितना करंट फ्लो करता है। वी शुड हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट करंट। हमें पहले वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स कि इस न्यूमेरिकल के पहले हिस्से में हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है, 2 पार्ट है, इसलिए मैं इसको लेबल करूँगा R1 और R2 के नाम से। पहली रेजिस्टेंस जो दी हुई है उसे मैंने R1 कह दिया, और 1 के साथ 5 zeros हैं, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, ये इसको हम ये लिख सकते हैं 10 की पावर 5 ओहम। तो ये 10 की पावर 5 ओहम पहली रेजिस्टेंस गिवन है। और उसके बाद उसने हमें क्या कहा है कि बैटरी की वोल्टेज भी गिवन है, कितनी है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है जिसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है, और इसके बाद वी शुड हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पूरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, और मज़ीद क्या डाटा गिवन है हमें। इसके बाद वो कहता है इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर आपकी स्किन जो है वो गीली हो जाए, वेट हो जाए, सो दैट योर रेजिस्टेंस, सारी बात जब इंसान की स्किन वेट होती है तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। वो जो 1 लाख ओहम रेजिस्टेंस थी दैट वुड रिमेन नो ओनली 1000 ओहम, वो रेजिस्टेंस कम हो गया, हमारे पास सिर्फ 1000 ओहम रह गई है। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। इट मीन्स बैटरी दोनों केसेस में सेम है, वी ही है, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों केसेस में डिफरेंट है। जब आपकी स्किन ड्राई है तो ये रेजिस्टेंस 1 लाख ओहम है, लेकिन जब हम आपकी स्किन जो है वो वेट है तो बेटा ये रेजिस्टेंस रिड्यूस होके R2 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 1000 ओहम, ये रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इन दोनों केसेस में आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू शुड हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। आपने दोनों केसेस में करंट फाइंड आउट करना है। तो हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की। तो टू फाइंड में स्टूडेंट्स हमने दोनों केसेस में करंट फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लेबल करेंगे कि हमें I1 भी फाइंड आउट करना है और I2 भी फाइंड आउट करना है। फॉर दिस पर्पज़ वी शुड हैव टू यूज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला, और मैंने आपको बताया है कि हमारे पास देखिए जब भी वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन हो देन वी शुड हैव टू यूज़, हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, ओहम्स लॉ। तो हम इस न्यूमेरिकल के अंदर ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे। टू फाइंड के अंदर के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होती है कैलकुलेशन की, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के अंदर आपने क्या करना है, पहले फार्मूला लिखना होता है और उसके बाद उसी फार्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस करनी होती हैं और उसको सॉल्व करना होता है। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं I1 के लिए जो फार्मूला होगा दैट इज़ V इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू V ओवर R। यहाँ पर हमारे पास चूँकि I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी हम R1 पुट करेंगे। तो I1 इज इक्वल्स टू V की वैल्यू है 12 वोल्ट और R1 की वैल्यू है 10 की पावर 5। ये 10 की पावर 5 है हमारे पास। अब ये 10 की पावर नीचे 5 है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 5 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर -5, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर फिर क्या हो जाएगी -4।
क्योंकि जब हम पॉइंट को इधर स्विच करेंगे तो +1 10 होगा और -5 में से 10 की एक पावर +1 जो है वो निकल जाएगी, तो रिमेनिंग हमारे पास -4 बचेगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I1। ये I1 है जब स्किन ड्राई है और रेजिस्टेंस 1 लाख ओम है। इसके बाद हमने I2 फाइंड आउट करना है, और जब हमने I2 फाइंड आउट करना है तो I2 के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ सेम, लेकिन जस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस R1 की जगह क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। नाउ वी शुड हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1000। तो I2 ये 10 की पावर 3 है, तो ऊपर जाके क्या हो गया हमारे पास 12 × 10 की पावर -3 एम्पेयर। अगेन हमारे पास देखिए, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, पॉइंट इधर मूव करवाते हैं। दिस इज 1.2 × 10 की पावर क्या आ जाएगी -2, और यूनिट एम्पेयर एज इट इज़, और इधर हमारे पास I2 एज इट इज़। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन योर स्किन इज़ वेट। जब आपकी स्किन वेट होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगेन एंड के ऊपर हमने रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट के लिए हम लिखेंगे व्हेन स्किन इज ड्राई, जब स्किन ड्राई है, कॉमा डाल लेते हैं, करंट इज 1.2 × 10 की पावर -4 एम्पेयर। अगेन कॉमा डालते हैं, एंड व्हेन स्किन इज वेट, करंट इज 1.2 × 10 की पावर -2 एम्पेयर। तो इस तरह आपने रिजल्ट लिख देना है। एंड के ऊपर हम मेंशन करेंगे, तो इसको मैं एक दफ़ा रीड आउट कर रहा हूँ। व्हेन स्किन इज़ ड्राई, जब स्किन ड्राई है, करंट इज़ 1.2 × 10 की पावर -4 एम्पेयर। और उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन सेकंड केस में स्किन इज़ वेट, जब स्किन वेट थी तो उस वक्त इसके करंट की वैल्यू थी 1.2 × 10 की पावर -2 एम्पेयर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 14.2। अब स्विच करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 14.3 की तरफ। 14.3। तो सबसे पहले इसका भी एज इट इज़ जो मैं अभी आपको बताया है कि हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। देन वी शुड हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा। हम गिवन डाटा लिखेंगे कि इस न्यूमेरिकल के अंदर कौन कौन सा डाटा, कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन वैल्यूज़ को इधर लिखेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं 14.3 की। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओहम। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस दी हुई है वायर की, तो R लिखेंगे, एंड दैट इज़ रेजिस्टेंस है 10 मेगा ओहम। मेगा होता है 10 की पावर 6, तो 10 × 10 की पावर 6 ओहम। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 10 की पावर 7 ओहम। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7 ओहम। इसके बाद हमारे पास है वैल्यू इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस इसके दो एंड्स हैं, इसके एंड्स के अक्रॉस हम 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करें, तो इट मीन्स वी शुड हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V एज 100 वोल्ट। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 वोल्ट। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर उसकी डिमांड हमसे ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो करंट की वैल्यू होगी दैट वुड बी इन मिली एम्पेयर्स। वो किस में होनी चाहिए, मिली एम्पेयर्स में होनी चाहिए। अगेन मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हमारे पास वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान रिलेशन होगा, वी शुड हैव टू यूज़ ओहम्स लॉ। अगेन हम ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे V = IR। तो गिवन टू फाइंड में आ जाते हैं। टू फाइंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, करंट I आपने फाइंड आउट करना है।
तो इसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, और कैलकुलेशन में अगेन मैंने आपको बताया है कि हमने कितनी वैल्यूज़ लिखनी है, 2 कितने काम करने होते हैं, 2 पहले में हमने फार्मूला लिखना होता है, दूसरे में हमने उसी फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ रिप्लेस करके आंसर निकालना होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट इज इक्वल्स टू V ओवर R। अब हमारे पास देखें I इज इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 की पावर 2, और ये नीचे हमारे पास R की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 7। तो ये +7 ऊपर जाके -7 हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी 10 की पावर -5, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो आंसर तो हमारे पास करंट का आ गया है, लेकिन उसने हमसे क्या डिमांड की है कि वी शुड हैव टू राइट दिस वैल्यू। हमें जो करंट की वैल्यू है इसको किस में लिखना है, हमें इसे मिली एम्पेयर में लिखना है, नॉट इन एम्पेयर्स। तो जब मिली एम्पेयर में लिखना है तो देखें क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि बेस एक जैसे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर -3 में ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको किससे रिप्लेस करना है, मिली से रिप्लेस करना है। तो इट मीन स्टूडेंट्स ये मेरे पास तो 10 की पावर -2 है, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.01, इसको हम 0.01 लिख सकते हैं, और ये जो 10 की पावर -3 इसे हम क्या लिख सकते हैं, मिली। तो इसका मतलब है कि हमने करंट को जब मिली एम्पेयर में लिखना होगा देन वी शुड हैव टू राइट इट एज 0.01 मिली एम्पेयर। इस केस में हम करंट की वैल्यू को मिली एम्पेयर में इस तरह लिखेंगे। तो एंड के ऊपर हम रिजल्ट की हेडिंग देंगे। तो क्या है जी रिजल्ट हमारे पास, रिजल्ट में हम मेंशन करेंगे द करंट थ्रू रेजिस्टर आर इन मिली एम्पेयर इज 0.01 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 14.3। अब स्विच करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.4 की तरफ। 14.4 हमारे पास न्यूमेरिकल है, और इसके लिए हम बोर्ड को इरेज कर लेते हैं यहाँ से जी। तो स्टूडेंट्स अब हम स्विच करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.4 की तरफ, जो आज के टॉपिक का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले चूंकि हम न्यूमेरिकल नंबर 14.4 का भी सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। अगेन सोल्यूशन के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ क्या लिखनी है, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा जो है उसके लिए हम स्टेटमेंट में देख लेते कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 14.4। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दी हुई है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, और वो कितना है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कहता है अगर हम ये अप्लाई करें किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, देन करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासेज थ्रू इट। इसमें से कितना करंट पास होता है, करंट आई की वैल्यू गिवन है। इसके बाद हमारे पास 1.5 एम्पेयर, और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है 14.4, इसमें वो कह रहा है 1.5 एम्पेयर करंट पास हो रहा है। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। टाइम गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम है 2 मिनट्स। इसके जब हम सेकंड बनाएंगे तो 2 × 60 दैट इज़ 120 सेकेंड। तो टाइम भी गिवन है। हाउ मच एनर्जी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी शुड हैव टू फाइंड एनर्जी। एनर्जी के लिए हम जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं, जॉल्स लॉ हमने पढ़ा है। तो टू फाइंड की हम हेडिंग देंगे। इसके लिए हमें W फाइंड आउट करना है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि W के अंदर जो रिलेशन है दैट इज़ I² RT है, लेकिन R हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट नहीं है, तो हम पहले R फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, R फाइंड आउट करेंगे। तो R किसके इक्वल आ जाएगा, V/I। अब V की वैल्यू है हमारे पास 10 और I की वैल्यू है 1.5। जब हम 1.5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा R का दैट इज़ 6.667 ओहम। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई
अब हम जानते हैं कि जब हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी का फार्मूला W किसके इक्वल है, I²RT। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, I भी मौजूद है, R भी मौजूद है और T भी मौजूद है। हम इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल आ गई, I की वैल्यू है हमारे पास 1.5 का स्क्वायर, R की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 6.667 और T की वैल्यू है हमारे पास 120 सेकेंड्स। इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 1.5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस स्क्वायर विद 6.667 रेजिस्टेंस की वैल्यू से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 1800 जूल। तो इसका आंसर हमारे पास एनर्जी का क्या आ गया, 1800 जूल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसको भी जब हम रिजल्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे द एनर्जी इज 1800 जूल्स। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फर्स्ट पोर्शन इन न्यूमेरिकल्स का, जिसके अंदर मैंने हाफ न्यूमेरिकल्स आज आपको पहले लेक्चर के अंदर करवा दी हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारा डिस्कशन टाइम जो डिसाइड हुआ है, यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस विच यू कांट अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दीज न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स के हवाले से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस इन द डिस्कशन टाइम। तो स्टूडेंट्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।